दशहरा बीत गया है और छठ पूजा आ रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर को पहुंच गए हैं और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना टिकट करवा रखा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं मेरी तरह जो इस बार छठ पूजा में अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन शाह अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं छठ महापर्व के बारे में। छठी मैया कौन है, छठ पूजा कैसे की जाती है और इसे पूजा करने की विधि क्या है। दोस्तों, छठ महापर्व सिर्फ बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का ही नहीं है, अब यह पूरे भारत में, पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जा रहा है। जोड़े जोड़े देव घाटा बापे दीवान। छठ का गाना सुनते ही मन भावुक हो जाता है। अपने गांव की मिट्टी, छठ घाट, माई के लाल साड़ी और बाबूजी की पियरी धोती की याद आने लगती है। हमको अभी भी याद है जब हम छोटे थे ना, तो छठ पर्व का साल भर इंतज़ार करते थे। एक तो ये पर्व ही ऐसा है जो मन से बिसरता नहीं है, और दूसरा छठ महापर्व में नए कपड़े पहनते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि अगर साल भर कपड़े खरीदाएं या ना खरीदाएं, लेकिन छठ पर्व में तो ज़रूर खरीदाएंगे। वो नए कपड़े पहन करके पूरे दोस्तों के साथ, अपनी पूरी मंडली के साथ हम पूरे मोहल्ले में घूमते थे और सबको दिखाते थे। इस चीज़ का जो मज़ा था ना, वो उसका अलग ही मज़ा था, अलग ही भाव था। लेकिन क्या करें, 2-4 पैसा कमाने के लिए अपने घर से बाहर, अपने गांव से बाहर आना पड़ा। अभी तो मुश्किल ही है कि दशहरा, दिवाली और छठ तीनों सब परिवार अपने घर पे एक साथ मना पाएँ। अभी हम कैसे बताएं कि छठ पर्व नहीं है, महापर्व है। ये हर बिहारी का इमोशन है। इसमें हमारी माँ, हमारी भाभी 3 दिन तक निर्जला व्रत करती है, लेकिन ये सब भी ना छठी मैया के आशीर्वाद से पार हो जाता है। उस दिन छठ का जो अर्घ होता है ना, उस स्वर्ग से भी बढ़ के होता है। ऐसा लगता है मानो सूर्यदेव छठी मैया को लेकर के स्वयं धरती पर आ गए हैं और सभी व्रती के ऊपर झोली भर भर के अपना आशीर्वाद लुटा रहे हैं। दोस्तों, छठ एक ऐसा महापर्व है जो बिल्कुल भी नहीं बदला है, और ना बदले हैं छठ पूजा मनाने वाले बिहारी लोग। आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर होगा कि आखिर छठी मैया कौन है, छठ पर्व को कैसे मनाते हैं। तो दोस्तों, छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। ये सूर्य देव की बहन हैं और ये शक्ति का छठा स्वरूप है। इन्हें षष्ठी देवी भी कहते हैं। नवरात्रि में जो माँ दुर्गा के छठे स्वरूप की, माँ कात्यायनी की हम पूजा करते हैं, वो छठी मैया ही है। यही नहीं, बच्चों के जन्म के बाद जो छठे दिन हम पूजा करते हैं, वो भी षष्ठी देवी छठी मैया ही हैं। छठ महापर्व साल में 2 बार मनाया जाता है दोस्तों। एक तो चैत्र महीने में और दूसरा कार्तिक महीने में। यह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के छठे दिन मनाया जाता है। छठ महापर्व मुख्य रूप से सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की उपासना का पर्व है। इसमें व्रती 36 घंटे तक निर्जला व्रत उपवास करती हैं। ये जो व्रत है वो टोटल 4 दिनों तक चलता है। छठ पूजा में सूर्यदेव और उनकी 2 पत्नियों उषा और प्रत्युषा की भी पूजा की जाती है। सूर्य की जो पहली किरण है वो उषा हैं और सूर्य की अंतिम किरण को प्रत्युषा कहते हैं। छठ महापर्व मुख्य रूप से संतान प्राप्ति, उनके अच्छे स्वास्थ्य और पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि छठ महापर्व में जो महिलाएं होती है वो नाक से लेकर के सिंदूर लगाती है। मान्यता ये है
कि छठ महापर्व में जो ये सिंदूर लगाती हैं, इससे उनके पति की आयु लंबी होती है। वो जितना लंबा सिंदूर लगाती हैं, पति की उम्र उतनी ही लंबी होती है। छठ महापर्व को लेकर कई पौराणिक कहानियाँ हैं, कई पौराणिक कथाएं हैं। आइए मैं उनमें से कुछ को आपको बताता हूँ। दोस्तों, द्वापर युग में महाभारत के समय सबसे पहले कर्ण ने भगवान सूर्य की उपासना की थी। वह घंटों नदी में कमर तक पानी में खड़े रहते थे। सूर्य देव भी उनसे काफ़ी प्रसन्न थे और उन्हें कई शक्तियाँ दी थी। पांडवों का भी जब राजपाट छिन गया था तो श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी छठ महापर्व किया था वनवास के समय। तब जाकर के पांडवों को उनका राजपाट और वैभव वापस मिल पाया था। त्रेता युग में भी जब भगवान श्री राम माँ सीता के साथ रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे, अपने घर वापस लौटे थे, तो उन्होंने भी ऋषि मुनियों के आदेश पर छठ पर्व किया था। सूर्य देव की पूजा की थी। वो जो तिथि थी वो भी शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। उन्होंने षष्ठी के दिन सूर्य अस्त होते समय सूर्य भगवान की पूजा की थी और अगले दिन सप्तमी के दिन सूर्य उदय के समय सूर्य देव की पूजा की थी। उसके बाद ही उन्होंने अयोध्या का राज्यभार संभाला था। दोस्तों, इसके पीछे एक और कहानी भी है। छठ पूजा से जुड़ी एक और कहानी प्रचलित है। राजा प्रियव्रत और उनकी रानी मालिनी निसंतान थे। इसको लेकर के वो काफ़ी दुखी थे, काफ़ी निराश थे। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें बताया कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करें, इससे आपको पुत्र धन की प्राप्ति होगी। महर्षि के कहने पर राजा कश्यप ने इस यज्ञ को किया था। यज्ञ के संपन्न होने पर ऋषि कश्यप ने प्रसाद के रूप में खीर दिया था, जिसे रानी मालिनी ने खाया। इससे कुछ दिनों के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन वह संतान मृत अवस्था में पैदा हुआ। राजा यह देखकर शोकाकुल हो गए और अपने पुत्र के मृत शरीर को लेकर के शमशान चले गए। वहाँ उनके मन में कई तरह के विचार आ रहे थे और उन्होंने अपना प्राण त्यागने तक की बात सोच ली थी। तभी देवी षष्ठी वहाँ प्रकट हुई। उन्होंने राजा को समझाया और कहा, मैं शक्ति की छठा स्वरूप हूँ, इसलिए मुझे षष्ठी देवी कहते हैं। आप मेरी विधिवत पूजा करें, उपासना करें और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। मैं आपसे प्रसन्न होकर के जो भी आपकी मनोकामना है उसे ज़रूर पूरा करूँगी। माता छठी मैया की बात सुन करके राजा ने उनकी बात मानी, विधिवत तरीके से छठ पर्व को किया और उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये थी छठ महापर्व से जुड़ी पौराणिक कथाएं। अब मैं आपको बताता हूँ कि छठ महापर्व कैसे मनाते हैं। दोस्तों, छठ महापर्व 4 दिनों का होता है। पहला दिन नहाए खाए होता है। इस दिन छठ व्रती जो होती है वो घर की साफ़ सफाई करती हैं और किसी जलाशय में, नदी या तालाब में नहाने के बाद लकड़ी के चूल्हे पर शुद्ध और स्वच्छ खाना बनाती है, जिसमें लौकी की सब्जी, चावल और चने के दाल सेंधा नमक डाल करके बनाती है और वह उसे ही शाम को ग्रहण करती हैं। उनके प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी लोग प्रसाद को ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन खरना के नाम से जाना जाता है। इस दिन भी व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रहती है और शाम के समय मिट्टी के चूल्हे पर ही वह खीर, जिसमें गुड़ डाल के बनाते हैं, हम उसे रसियाव भी कहते हैं, वो गुड़ वाली खीर और रोटी बनाती है। इसे ही वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करती है और इसके बाद से उनका जो 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने घर में दिन भर पकवान बनाती है। छठ पूजा से रिलेटेड जो भी प्रसाद होते हैं उसे जमा करती है, एकत्रित करती है और शाम के समय किसी नदी, तालाब या जलाशय में जाकर के कमर तक पानी में खड़े होकर के सूर्य देव को अर्घ देती है। दोस्तों, ये सिर्फ बिहार में ही और बिहारी ऐसा करते हैं जो कि डूबते हुए सूर्य की भी पूजा करते हैं। दोस्तों, तीसरा दिन यहीं समाप्त नहीं होता है।
घाट से घर आने के बाद भी महिलाएं कोसी भरती है। वो इसमें 5, 7, 12 या 24 गन्ने, दिए, ढक्कन और जो पूजा की सामग्री है सबको ले करके पूजा करती हैं और पूरी रात घर में लोकगीत गाया जाता है। चौथे दिन उषा अर्घ या सुबह अर्घ कहा जाता है। इस दिन जो व्रती होती हैं वो सुबह सुबह घाट पर जाती हैं और वहाँ पे पानी में कमर तक पानी में खड़े होकर के उगते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। दोस्तों, अर्घ देने का भी अपना ही महत्व है। कच्चे बांस के सूप में फल, पकवान और पूजा की सारी सामग्री ले करके व्रती जो होती है वह पानी में खड़ी हो जाती है और परिवार के बाकी सदस्यगण गाय के दूध से अर्घ देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से यह पूजा संपन्न हो जाती है। इसके बाद जो व्रती होती है वो गुड़, अदरक और गुनगुने पानी के साथ अपने व्रत को खोलती हैं और उसके बाद वो एक दूसरे को प्रसाद बांटती है। सजल रहे मोरा मांग के सिनुरवा, बबुआ खेले मोरा कोरावा, तो ऐसन बरवा दिहाए छठी मैया चमकत रहे सिंहोरावा। अरे ऐसन बरवा दिहाए छठी मैया चमकत रहे सिंहोरावा। दोस्तों, मैं छठी मैया से दुआ करूंगा, प्रे करूंगा कि छठी मैया सबकी मुरादें पूरी करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसे लगी, मुझे अवश्य बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जी हाँ, स्टेटस वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो और नर्सरी राइम्स के वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ आपके पास फिर से आऊँगा। तब तक के लिए जय छठी मैया।